दोस्तों सबसे पहले काम की बात करते हैं जरा। आप सबको पता है सीबीएसई का सिलेबस आ गया। तो पहले तो हम जरा सीबीएसई के सिलेबस के बारे में आप सब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। सीबीएसई ने क्लियरली क्या क्या बोला है, आपके सारे डाउट्स कवर हो जाने चाहिए उसके अंदर। मैं यहाँ पे जरा लिखना स्टार्ट करता हूँ और आप सारे बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे। बेटा नोटिंग साथ साथ करना। सीबीएसई ने क्या बताया है अपने टर्म 1 के सिलेबस के अंदर विद मार्क्स। मैं आपको मार्क्स एलोकेशन भी बताऊंगा। तो टर्म 1 सीबीएसई का सिलेबस। एग्जाम कब होंगे, पहला क्वेश्चन है एग्जाम कब होंगे। तो एग्जाम होंगे नवंबर से दिसंबर के बीच में, 2021। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए, नवंबर और दिसंबर के बीच में एग्जाम होंगे। एग्जाम की कितनी वेटेज है? तो टेस्ट है आपका, पेपर होगा 40 मार्क्स का और आपको टोटल मिलेंगे 90 मिनट्स। अब क्वेश्चन ये है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। अगर हम बात करें, ज्यादा चांसेस फ्रेंड्स ऑनलाइन के हैं। आई रिपीट, ज्यादा चांसेस आपके ऑनलाइन के हैं। पेपर का ट्रेंड, बेटा पेपर का ट्रेंड, पेपर का ट्रेंड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इज माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स भी आएंगे। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी एमसीक्यू का ही पार्ट होता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, और लास्ट में केस स्टडीज, केस स्टडीज भी आएंगे। इन शॉर्ट अगर बच्चा थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ के चले तो उसको ये समझ आ जाएगा कि सर जो हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं उन लॉन्ग क्वेश्चंस का कोई यूज नहीं है। उन लॉन्ग क्वेश्चंस के बीच में से कुछ पॉइंट्स उठा के आपको दे देंगे। तो हम प्रैक्टिस के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट एज सच उसका कोई यूज नहीं है। ना ही आपने कोई डेफिनेशन एज इट इज क्रैम करनी है, याद करनी है। आपको तो उनके बीच में छोटे छोटे से पार्ट्स आएंगे, उसके लिए करेंगे। और ये सारी चीजें आपको हर बुक में अवेलेबल हैं। बेटा ये सारी बुक्स में ये अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अब सर सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, पहले बात करते हैं सिलेबस की। अगर हम बात करें, जिन बच्चों के पास टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, टोटल 3 बुक्स हैं टीएस ग्रेवाल सर की। फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक में है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है फ्रेंड्स एनपीओ। और एनपीओ मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं कराया था क्योंकि अब आपको समझ आ गया है। एनपीओ की सब हमने सिर्फ 2 क्लासेस ली थी और वो 2 क्लासेस का यूज अब नहीं होगा, बिकॉज एनपीओ इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर टर्म 1। एनपीओ नहीं है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 6, 7, 8, टोटल इतने सारे चैप्टर्स हैं आपकी फर्स्ट बुक के अंदर, 1 से लेके 8 तक। उसमें से ये सारे चैप्टर्स बेसिकली किसके ऊपर है? पार्टनरशिप में। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? फंडामेंटल। मैं शॉर्ट चलो पूरा लिख देते हैं, फंडामेंटल्स। चैप्टर नंबर 3 है गुडविल। चैप्टर नंबर 4 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चैप्टर 5 है एडमिशन। उसके बाद चैप्टर 6 है रिटायरमेंट। चैप्टर नंबर 7 डेथ। चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन।
अब इनमें से आपके कोर्स में टर्म 1 में ना रिटायरमेंट आ रहा है, ना डेथ आएगा, ना डिसोल्यूशन आएगा। इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक सिर्फ इतना ही पार्ट आएगा, और इसकी ओवरऑल वेटेज है 18 मार्क्स। और आप सब बच्चों को जान के अच्छा लगेगा कि ये सारे चैप्टर्स हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। हम सिर्फ एडमिशन के कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे तो हमारा ये वाला सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। इसकी बस टेस्ट सीरीज हमें स्टार्ट करनी है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। अब हम आते हैं सेकंड बुक पे। इसमें एक बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ टीचर्स ने भी क्वेश्चन पूछे थे, क्या गुडविल इज अ पार्ट ऑफ टर्म 1 सिलेबस? सो आंसर इज यस, गुडविल भी क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, हमेशा याद रखेंगे। अब सेकंड बुक, सेकंड बुक में दोस्तों चैप्टर नंबर है 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। मेरे साथ साथ नोटिंग करेंगे। इसके अंदर एक चैप्टर है शेयर्स, दूसरा चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, थर्ड चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना बेटा, डाउट्स नहीं आने चाहिए। टर्म 1 के अंदर सिर्फ शेयर आएगा, टर्म 1 के अंदर शेयर है, और शेयर एक अकेला चैप्टर है 12 मार्क्स का। नाम से ही लगता है दोस्तों शेयर, शेयर्स का मतलब शेयर, एक अकेला चैप्टर है जो सबसे ज्यादा टेक्निकल है 12th क्लास के अंदर। 12 मार्क्स का चैप्टर है, और इस चैप्टर पे हम सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे, और मैं इसको सबसे ज्यादा इजी कर दूंगा। तो जिसके लिए बाकी सब स्टूडेंट्स डरते हैं कि ये शेयर है, कि आपके लिए सबसे आसान चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो चैप्टर है रिडम्पशन, दोस्तों ये इंटायरली डिलीटेड है, सिलेबस से पूरा का पूरा डिलीटेड है। इसका मतलब ना ही ये टर्म 1 में आएगा और ना ही ये टर्म 2 में आएगा, ये वाला चैप्टर डिलीट। तो टर्म 2 में आएगा कौन सा? टर्म 2 में सिर्फ कौन सा चैप्टर आएगा? इश्यू ऑफ डिबेंचर, सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये हमारी बात हो गई। अब हम आते हैं थर्ड बुक। यस आई रिपीट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टोटली डिलीटेड है, पूरा डिलीट हो चुका है सीबीएसई से। नाइदर कम्स इन टर्म 1 नॉर कम्स इन टर्म 2। थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जो है, इसके अंदर बात करी जाती है बैलेंस शीट की, और बात करी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की। चैप्टर 2 जो है, इसमें थ्योरी है। किस चीज की थ्योरी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। साथ साथ नोटिंग करते रहेंगे। चैप्टर 3 कंपैरेटिव, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज। चैप्टर 4 में लिखा है रेशो एनालिसिस, और चैप्टर 5 है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारे थर्ड बुक हो गई। अब इसमें से सर क्या क्या आ रहा है? इसमें से आ रहा है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। बस ये 3 चैप्टर आ रहे हैं, और इन चैप्टर्स की वेटेज दे रखी है आपको 10 मार्क्स की। 18 मार्क्स ये, 12 मार्क्स ये, 30 30 और 10 40। 40 मार्क्स का पेपर था, ये आपका 40 मार्क्स कवर हो गया इसके अंदर। जो नहीं बचा, जैसे कंपैरेटिव अभी नहीं आएगा, कैश फ्लो अभी नहीं आएगा, इसका मतलब टर्म 2 में आएगा। तो दोस्तों टर्म 2 का सिलेबस बहुत कम है। जिन बच्चों को ये डर लग रहा है कि टर्म 2 के अंदर हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस भी बहुत कम है। कंपैरेटिव कैश फ्लो बहुत आसान है,
डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स जो टर्म 2 में आएगा वो भी बहुत आसान है, सिर्फ एक में टाइम लगेगा और वो चैप्टर है एनपीओ, सिर्फ एनपीओ पे टाइम लगेगा। तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है और कुछ बातें आपसे करते हैं। ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, सिलेबस भी बता दिया, मार्क्स भी एलोकेट कर दिए, हमारा टाइम लगेगा शेयर्स में। अब मैं कुछ आपसे बातें बताता हूं। दोस्तों अभी तक आप बात समझेंगे मेरे साथ, हमारे कोर्स में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है जो अभी तक मैंने आपको कराई नहीं है। मैंने इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि मुझे पता था कि ये डिलीट हो जाएगी, और भगवान हमारे साथ है। ये दोस्तों एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिलीट हो गई, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हर जगह से डिलीट हो गई, तो यहाँ पे ये डिलीट हो चुकी है। सिलेबस में लिखा है कि जो बैलेंस शीट आप बनाते हो, न्यू बैलेंस शीट बनाते हो, उसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो भी डिलीट हो चुकी है न्यू बैलेंस शीट। ये सब चीजें हम आपको डिटेल में आज इसका सिलेबस का पार्ट पूरा डिटेल में भेज दूंगा कि सर ये क्या क्या चीजें डिलीट हो चुकी हैं। तो आपके दिमाग में सेकंड डाउट नहीं आना चाहिए कि वो XYZ टीचर ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है। जो मैंने बात बता दी, दीज ऑल आर कम फ्रॉम CBSE गाइडलाइंस। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और बैलेंस शीट नहीं आएगी, बाकी सब कुछ आएगा। प्लस मैं आज आपको इसका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट भी फॉरवर्ड करूंगा। अच्छा, दूसरी बात बेटा, हम प्लान कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सर ये वाला पोर्शन तो हमारा खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। ये पोर्शन खत्म हो गया। ये वाला जो पोर्शन है इसका मतलब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4। दोस्तों ये 3 चैप्टर्स सिर्फ एक क्लास में खत्म हो जाएंगे। इतना आसान है ये वाला, बट वो क्लास मुझे लेनी पड़ेगी ऑफलाइन। मैं किसी दिन भी आपको एक दिन बुलाऊंगा, क्लास लंबी लेंगे, 3 आवर्स की क्लास लेंगे और 3 घंटे के अंदर ये तीनों चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी खत्म ऑफलाइन क्लास के अंदर। सिर्फ अब क्या रह जाएगा, रह जाएगा शेयर्स रह जाएगा, जो आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने हैं फ्रेंड्स, सिर्फ शेयर्स करना है। ऑफलाइन क्लास के लिए मैं आपको पहले प्री इन्फॉर्म करूंगा, डोंट बुक योर एनी अदर सब्जेक्ट क्लासेस। मैं आपको प्री इन्फॉर्म कर दूंगा और उस दिन हम इन तीनों चैप्टर्स को खत्म कर देंगे। तो बहुत आसान आसान है। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है, बस पुरानी चीजों को रिवाइज करते रहो, बाकी सब आगे का आसान है।